हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके पाठशाला। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जो अधिवेशन 1885 से 1947 तक हुए हैं, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। इस टॉपिक पर सभी एग्ज़ामों में लगभग 1 या 2 प्रश्न ज़रूर ही पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आगे जो भी मैं वीडियो डालूं एजुकेशन से संबंधित, बहुत सारे मैंने वीडियो इससे पहले भी डाल रखे, चाहे तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, कोलकाता या लखनऊ। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी वीवीआई और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1885, 1886, 1884 या 1896। तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। और इसको कभी कभी उमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी भी लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। WC बनर्जी भी इसको लिखा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 101, 84, 76 या 72। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, जॉर्ज यूल, लॉर्ड डलहौजी या A.O. ह्यूम। तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज यूल बने थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी? तो इसका ऑप्शन है मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता या नागपुर। तो जॉर्ज यूल ने जो है वो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, डॉक्टर रास बिहारी घोष, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी? यानी बदरुद्दीन तैयबजी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1890, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, मद्रास अधिवेशन 1887 या लाहौर अधिवेशन 1893। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मद्रास अधिवेशन 1887। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1896, लाहौर अधिवेशन 1893, नागपुर अधिवेशन 1891 या कोलकाता अधिवेशन 1890। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन में जब राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रहीमतुल्लाह सयानी, शंकर नायर या पंडित विश्व नारायण धर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा रहीमतुल्लाह सयानी। याद रखेंगे, रहीमतुल्लाह सयानी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को अनुमोदित किया गया था। याद रखेंगे, ये इससे 3 प्रश्न निकलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कांग्रेस का जो 1905 का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था और इसमें जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1900 ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा 1906 ईस्वी की अध्यक्षता जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907 या मद्रास अधिवेशन 1908। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1906। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन है 1906 के कोलकाता अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन, 1908 के मद्रास अधिवेशन या 1905 के बनारस अधिवेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान गाया गया था? 1911 कोलकाता अधिवेशन, 1912 बांकीपुर अधिवेशन, 1910 इलाहाबाद अधिवेशन या 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार जो है वो जन गण मन गाया गया था। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार जन गण मन गाया गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी या पंडित बिशन नारायण धर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पंडित बिशन नारायण धर। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रखेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता या जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एनी बेसेंट। इसको ध्यान देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ने की थी? यानी एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1920 के कोलकाता अधिवेशन, 1917 के कोलकाता अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन 1919 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो एनी बेसेंट ने की थी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? याद रखेंगे यहाँ पर भारतीय शब्द लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता या जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ने की थी? यानी सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1920, कोलकाता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925 या मद्रास अधिवेशन 1927। तो इसका सही आंसर होगा कानपुर का अधिवेशन 1925 ईस्वी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था वो पटना में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। और 1912 में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी?
ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी घोष या आर.एन. माधोलकर। तो 1912 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है आर.एन. माधोलकर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है गुवाहाटी अधिवेशन 1926, कानपुर अधिवेशन 1925, बेलगांव अधिवेशन 1924 या काकीनाडा अधिवेशन 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेलगांव अधिवेशन 1924। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1922 के ईस्वी के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खां या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देशबंधु चित्तरंजन दास। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंबिका चरण मजूमदार। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 1928 के कोलकाता अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन या 1936 के लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है 1928 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन या 1936 के लखनऊ अधिवेशन। इसका सही आंसर है 1931 के कराची अधिवेशन। याद रखेंगे 1931 के कराची अधिवेशन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1936 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। तो 1936 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ 1936, हरिपुरा 1938, फैजपुर 1937 या बेलगांव 1924। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 3, फैजपुर 1937। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1939 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है, याद रखेंगे 1939 ईस्वी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद या बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद या पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका सही आंसर होगा जिस समय भारत आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगर ये मेरा सीरीज पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? ऑप्शन है 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1934 का मुंबई अधिवेशन या 1936 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा 1931 का कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920, कोलकाता अधिवेशन 1920, दिल्ली अधिवेशन 1918 या गया अधिवेशन 1922। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1920। 1920 ईस्वी में, याद रखेंगे 1920 ईस्वी में
1920 ईस्वी में 2 अधिवेशन हुए थे और ये विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय ने की थी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, याद रखेंगे 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो 1907 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, वह पहले व्यक्ति, याद रखेंगे वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने लगातार 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी घोष ने। याद रखेंगे रास बिहारी घोष ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता लगातार की थी। एक था 1907 ईस्वी में और एक था 1908 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखेंगे। तो कैसा लगा मेरा यह सीरीज़? अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।